सुशील मोदी पहले करते थे। अब सुशील मोदी के बाद आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत दबंग नीतीश कुमार को शरीर से भी, मुंह से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी जो एकदम दबा करके रखने वाला व्यक्ति था सम्राट चौधरी, उसका माथा तक मुड़वा दिया। नीतीश की जगह कौन लेगा, ये सवाल सबसे पहला है। आप पूछना भी यही चाह रहे हैं। तो नीतीश की जगह लालू या लालू फैमिली में तो कोई नहीं लेने जा रहा है। आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना हुई, जाति को लेकर के सरकारें बनती हैं, जाति को लेकर के वोट दिए जाते हैं, अपनी जाति का अक्षम व्यक्ति भी सरकार में रहता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको जाति के आधार पर ही मिलती हैं। अब नीतीश कुमार के पुत्र नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आए, तो उनको तो आप किनारे कर दीजिए, गैया घर के कोई लेखा नहीं है। लेकिन दो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में दो मुख्यमंत्री के पुत्र की लड़ाई जब होगी तो उसमें तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो सही है। अगर तुम कुर्सी पर से उखाड़ा था तेजस्वी का पर्ची, तो उस सर आप मैनेज कर लीजिएगा ना, आप चलिए ना सर, आपके पीछे पीछे तो हम आइए ना हैं। आप देखिए ना, लगातार कैदी नंबर 3351 कहवाते नीतीश कुमार ना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इस बात को लेकर चर्चा गर्म है। देखिए, बाबा लगातार सुबह सवेरे आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि दिन भर जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें पल पल नाम बदल रहे हैं। क्योंकि नाम इसलिए बदल रहे हैं और नाम बदलने के पीछे की वजह भी है। इस नाम पर कौन भरोसा करेगा, ये जाति इस पर दाव लगा पाएंगी कि नहीं लगा पाएंगी, या फिर नीतीश कुमार खुद ही किसी अपने दावेदार को सामने लाकर खड़ा कर देंगे और फिर कहेंगे कि अब तो आगे इन्हीं लोगों को देखना है। बिहार में कुर्सी की विरासत को लेकर लगातार हम आपको चर्चा गर्म में बता रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश की विरासत के कितने हैं दावेदार, किस किस का टपक है लार, भाजपा लाचार। भाजपा लाचार क्यों हो रहा है, किस किस का लार टपक रहा है उस कुर्सी तक जाने के लिए, और असली दावेदार बिहार में सीएम का कौन हो सकता है। एक बार फिर चर्चा गर्म में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बाबा से जुड़ गए हैं। इनसे पूछेंगे नीतीश के विरासत को लेकर। बाबा, लगातार आप एक तरीके से कहें तो सीरीज आप चला रहे हैं, बता रहे हैं कि सीएम के दावेदार ये हो सकते हैं। इस बार कौन दावेदार बन रहा है सीएम की कुर्सी के लिए? आपको याद होगा कि हम एक दिन पहले बता रहे थे कि घर में जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता है उसको घर का मालिक बना दिया जाता है, हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। जब वो अपने अंतिम समय में होता है तो ऐसा पेंच फंसा के जाता है कि पूरा परिवार जो है उसी में उलझ के रह जाता है। विरासत की परंपरा हमारे यहाँ रही है और उसके साथ साथ वसीयतनामा भी हमारे यहाँ लिखा जाता है। वसीयत में अपने संपत्ति का जिक्र करते हुए किसको क्या देना है वो चर्चा की जाती है। लालू प्रसाद ने वो काम कर लिया है। लालू प्रसाद ने अपनी विरासत का वसीयतनामा कर लिया है। तेजस्वी यादव को बड़ा स्टेक दे दिया है और बाकी के लोग उस छोटे छोटे स्टेक में फंसे हुए हैं। चल भी रहा है। अब देखे हुए कि दो राउंड मिला भी मौका उप मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी यादव को। एक बात तो तय हो गई है कि नीतीश की विरासत का जो उत्तराधिकारी होना चाहिए था वो तेजस्वी यादव नहीं है अब। और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव चाह करके भी नीतीश कुमार की विरासत को हथिया नहीं पाएंगे। कारण कि नीतीश कुमार ने उस मालिक, घर के मालिक की तरह जो अंतिम समय में अपनी वसीयतनामा नहीं लिखा है बल्कि अपनी विरासत को ज्यों कहते हैं छोड़ दिया है। जिसको जैसे बंटवारा करना है कर ले, मतलब मार करवा के ही जाएंगे। बिल्कुल शुरू भी हो चुका है, आपने देखा भी होगा। जी। नीतीश की जगह कौन लेगा, ये सवाल सबसे पहला है। आप पूछना भी यही चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो नीतीश की जगह लालू या लालू फैमिली में तो कोई नहीं लेने जा रहा है, ये क्लियर हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार खुद जाते हैं, उंगली पकड़ते हैं, ले करके आगे बढ़ते हैं और बीच रास्ते में भुलाने के लिए मेला में छोड़ देते हैं। एक बार नहीं कई बार उन्होंने कर दिया। कभी दोनों बेटे का हाथ पकड़ के चले थे तो कभी पूरे परिवार के जितने भी बाल बच्चे हैं सबका लेकर के चले थे, लेकिन सबको उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से ये विरासत जो नीतीश कुमार वाली है वो लालू को तो नहीं मिलने जा रही है। अब दूसरा नंबर आता है भाजपा का, क्योंकि लंबे समय से भाजपा जो है बको ध्यान टक्को ध्यान लगा करके बैठी हुई है। आप कभी देखे हैं कि किसी राजा महाराजा के यहाँ
होता क्या है कि उसका बाल बच्चा या परिवार के और सदस्य उस लायक नहीं होते हैं कि उसकी विरासत को ले, या कोई जैसे आप भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते हैं तो जानते हैं ना कि वो एक बहुत बड़े महाराजा के पुत्र थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी, राजशाही छोड़ दी और संत बन गए। तो नीतीश कुमार के पुत्र भी निशांत इसी तरह के हैं। उनको कितनी बार कहा गया लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, संत बन गए वो भी। ऐसी स्थिति में जब उनके विरासत का कोई नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी उस विरासत को लेना चाहेगी। ये उस दरबान की तरह या सेवक की तरह है जो नीतीश कुमार के पिछले 19 साल से उनके दरवाजे पर खड़ा होकर के सेवा कर रही है। सुशील मोदी पहले करते थे। अब सुशील मोदी के बाद आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत दबंग नीतीश कुमार को शरीर से भी, मुंह से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी जो एकदम दबा करके रखने वाला व्यक्ति था सम्राट चौधरी, उसका माथा तक मुड़वा दिया गया। इसका मतलब कि दरवाजे पर बैठ करके सेनापति की भूमिका में है। और कभी कभी आपने किसी कहानी में सुना होगा कि राजा महाराजा का पूरा जो एम्पायर है वो सेनापति ने अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान में आप देखिएगा अक्सर होते रहता है, जो सेना का प्रमुख होता है वही राजा बन जाता है वहाँ का। तो नीतीश कुमार की विरासत में भी भारतीय जनता पार्टी ये चाह तो जरूर रही है, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि हम नीतीश कुमार की विरासत के लिए एक वसीयतनामा अपने नाम से लिखवा लें। ऐसा बोल ही नहीं सकती है। तो होगा क्या? क्या नीतीश कुमार की विरासत की दावेदारी से ये दोनों अलग हैं? आगे हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट हमारे पास है, उसमें टपक रहा है लाल। बिल्कुल, हम उसके बाद आपको उससे आगे की कड़ी में लेके चलते हैं। नीतीश कुमार को वही रिप्लेस कर सकता है जो नीतीश कुमार से मुंह माया नहीं रखता हो, नीतीश कुमार से अलग कुछ करने की जिसमें क्षमता हो और कुछ ऐसा कर जाए जो नीतीश कुमार ने नहीं किया है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कराई। शराबबंदी समाप्त करने के लिए कई लोग अब सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि शराबबंदी हो जाए। लालू प्रसाद भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए, शराबबंदी मतलब समाप्त हो जाए। हाँ। ये सभी लोग जब 2016 में शराबबंदी शुरू हो रही थी तो इन सभी ने कोशिश किया था कि शराबबंदी होने से पहले, अब समझिएगा कि एक ऐसा ये मुद्दा है जिसको कोई छेड़ नहीं सकता है, लेकिन दो लोगों ने इसको छेड़ दिया है। दो क्या, इनफैक्ट 3 लोगों ने छोड़ दिया है। एक तो जीतन राम मांझी जो पहले से कह रहे हैं कि शराबबंदी को पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और शराबबंदी समाप्त कर देनी चाहिए। इसके बाद आपने अब एक नया नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, उन्होंने भी कह दिया। और इसके साथ साथ मुकेश सहनी भी अब शराबबंदी समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है तो समीक्षा करेंगे बिल्कुल। हम इस पे। तो ये एक मुद्दा है जहां नीतीश कुमार को उनकी विरासत को लेने के लिए शराबबंदी को एक मुद्दा बनाया गया है। ये असरदार होगा कि नहीं होगा, और जो लोग शराबबंदी को समाप्त करना चाहते हैं वो उस जगह पर विरासत के उस जंग में उस जगह पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद जाति और जमात की बात, आपने देखा होगा कि जातीय जनगणना हुई, जाति को लेकर के सरकारें बनती हैं, जाति को लेकर के वोट दिए जाते हैं, अपनी जाति का अक्षम व्यक्ति भी सरकार में रहता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको जाति के आधार पर ही मिलती हैं, योग्यता के आधार पर बहुत कम मिलती हैं। कई योग्य लोग देखिएगा कि लगातार इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो अयोग्य भी है लेकिन उस जाति के सेक्टर में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और बात है कि जो विरासत को संभालेगा, क्या वो जातीय आधार को या फिर जमात को तोड़ पाएगा, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है। ये भारतीय जनता पार्टी तो वर्तमान में नहीं कर पा रही है, न कोई और कर पा रहा है। हर कोई अपनी अपनी जात की बात कर रहा है, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर लें या किसी की बात कर लें। और इसके पीछे का कारण आप समझ ही रहे हैं कि वोट बैंक है। इस भारत का सौभाग्य और दुर्भाग्य यही है कि यहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग समूह के समुदाय के लोग रहते हैं और सभी एक छत के नीचे रहते हैं। इस जातीय नेक्सस को तोड़ने वाला कौन ऐसा वीर है जो तोड़ पाएगा, उसकी तलाश हो रही है। नीतीश की विरासत वही आदमी संभाल पाएगा जो इतना कट्टर होगा, इतना ज़्यादा वो नीतीश कुमार द्वारा जो कमियां रह गई हैं उसे दूर करने का संकल्प लेकर के, और संकल्प पूरा भी करेगा। इसके अलावे आप दांव की बात करें तो एक तरफ आप देख लीजिए कि सभी इंतजार कर रहे हैं
पहले मुकेश सहनी इंतजार कर रहे थे, 2024 के चुनाव में खूब घूम रहे थे कि अब तो बस 2025 आया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और हम उप मुख्यमंत्री। आपने देखा होगा ना, जी 2020 में भी यही चल रहा था, जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, हम तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे ही। मंत्री बनेंगे बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने वादा नहीं किया, बीच भंडोल कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ के भाग गए वो। छोड़ के भाग गए। चिराग पासवान, जिनको लेकर के उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा मुखर है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, बिहारी फर्स्ट लाना चाहती है। चिराग पासवान ने जिस तरह का प्रदर्शन 2024 में किया, 21 से लेकर 24 तक जो वनवास उनका रहा, उस वनवास के बारे में भी लोग कहते हैं 14 वर्ष वनवास के बाद राम को राजगद्दी मिली थी, 4 वर्ष के वनवास के बाद अब चिराग पासवान को गद्दी चाहिए। ये बातें भी चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि हम नीतीश कुमार साथ ही चलेंगे। तो निश्चित रूप से इसके पीछे का एक मकसद उनका जरूर होगा कि नीतीश के साथ चलेंगे तो हो सकता है उस विरासत का एक हिस्सा हमें भी प्राप्त हो जाए। जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उनके बेटे की बात, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया मेरा बेटा भी बहुत सक्षम है, PhD किया है, बहुत डॉक्टर है, कॉलेज में पढ़ाता था, ये सारी बातें वो कहते हैं। वो तुलना करते हैं जब भी तो तेजस्वी यादव से करते हैं कि जब वो उप मुख्यमंत्री हैं तो हम भी तो मुख्यमंत्री थे, तो मेरा बेटा भी योग्य है। बाकी लोग तो मान लेते हैं अब नीतीश कुमार के पुत्र नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आए, तो उनको तो आप किनारे कर दीजिए, गैया घर के कोई लेखा नहीं है। लेकिन दो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में, दो मुख्यमंत्री के पुत्र की लड़ाई जब होगी तो उसमें तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो सही है कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। खैर इस बहस में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एक लंबे समय से नीतीश कुमार के छोटे भाई के रूप में, लालू प्रसाद के सबसे छोटे भाई के रूप में वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। कुदाल जो आपको पता है, उस समीकरण के तहत इनका नंबर 1 आता था, लेकिन नहीं आया। 20 साल के शासन में नीतीश कुमार ने एक बार भी इस समाज के लोगों को ऊपर नहीं लाया। कुशवाहा समाज सिर्फ वोटर के रूप में नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा और लौकुश के नाम पर उनका सपोर्ट करता रहा। अब विरासत की बात होगी, जब बंटवारे की बात होगी, जब वसीयत लिखी जाएगी तो उसमें अपना हिस्सा जरूर मांगेंगे। तो एक ये भी हैं जो मुखर होकर के अपना अधिकार मांग रहे हैं। उत्तराधिकारी की लिस्ट में सबसे पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सर लाइन लगता है ना बांटने का, कोई चीज़ मंदिर में भी लाइन लगता है प्रसाद के लिए, सबसे पीछे खड़ा, सबसे पीछे। या फिर आप देखिएगा कि जो राशन सरकारी बढ़ता है उसमें भी लाइन लगता है। पहले गैस का लाइन लगता था, आप देखिए गैस सिलेंडर रख के उसी पर बैठ करके लोग इंतजार करता था कि आएगा ट्रक रखाएगा तो हम लाइन से लेंगे। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 19 साल नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के बाद आज भी इंतजार में है कि नीतीश कुमार का एक इनायत हो जाता तो हम भी मेहर हो जाते। कहते कि चलो पगड़ी उतारे हो, चलो सीएम की कुर्सी। बिल्कुल, तो ऐसा संभव नहीं लगता है क्योंकि नीतीश कुमार ये गलती नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार से जबरिया छीनना पड़ेगा। कभी कभी नहीं होता है, घर का मालिक थोड़ा निरंकुश हो जाता है तो उसको ज़बरदस्ती सब परिवार वाला मिल करके बांध देता है कि नहीं हो, नहीं जी जी जी, पदच्युत कर देता है सब लोग मिल करके। ये हिम्मत कोई जुटा नहीं पाएगा और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात कहें तो एकदम नहीं कर पाएगी। और जो 2024 का परिणाम आया उसमें तो और नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी बिरनी के खोता में कोई हाथ डालता है? नहीं, कोई नहीं डालेगा तो फिर भमोड़ देगी वो। वही हाल नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार पहले से अपना देखिएगा भन 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 करते रहते, नहीं बिल्कुल कि जहाँ सटला तो हट गई, सटला तो गईला बेटा। हाँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो क्यू है, जो लाइन है, उस लाइन में सबसे पीछे खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराधिकारी की लिस्ट में अपना नाम मानती भी नहीं है। हम तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार एक गलती करती है भारतीय जनता पार्टी, गलती से कुछ बोला गया, यही नीतीश कुमार की पार्टी के लोग 1000 बार लालू प्रसाद को गली आते हैं। यही नीतीश कुमार लालू प्रसाद को क्या नहीं कहते हैं, और जब साथे जाते हैं तो लालू प्रसाद उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, आओ भैया कहाँ रहे हैं। वैसे ही भाजपा बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाती है नीतीश कुमार के विरुद्ध, लेकिन जितनी भी बात बोलती है उसका सारा एक नोट करके रखते हैं। पॉइंट 1, सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, नीतीश कुमार कहे थे कि जीते जी अब भाजपा में नहीं जाएंगे, वो कोई याद नहीं रखेगा, वो खाली पत्रकार याद रखता है। वो सिर्फ भाजपा ने क्या कहा है ये याद, मतलब भाजपा के किस नेता ने क्या कहा है ये नीतीश कुमार उसके लिए आदमी रखे हुए हैं नोट करने के लिए कि देखो भाजपा की तरफ जाएंगे ना तो याद रखना कौन कौन था, क्या बोला था।
उस सबको मंत्रिमंडल से बाहर रखना है, कहीं कुछ जगह नहीं देना है। दूसरी तरफ जब उधर जाएंगे तो तेजस्वी के पार्टी में कौन का क्या बोला था, अच्छा जगतानंद बोला था, उसका बेटवे को पहले साफ करो ना, मंत्री वहीं से कहानी शुरू करो। ये सारी परिस्थिति और प्रतिक्रिया, कार्तिक मास्टर गए, आपने देखा कि अनंत सिंह के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन सारी बातें आई गई हो गई। राजनीति में कोई भी बात अस्थाई नहीं होती है, सिर्फ अस्थाई क्या है तो नीतीश कुमार जो कहें वो अस्थाई है। नीतीश कुमार जिससे चाहे रिश्ता रखेंगे, जिससे चाहे नहीं रखेंगे, ये नीतीश कुमार के एंड से होता है, दूसरे के एंड से नहीं होता है। नीतीश कुमार चाहेंगे तो सरकार चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। आज रात में सपना उनको आ गया कि लालू प्रसाद के यहाँ चलना चाहिए का, तो कहेंगे यार सोच रहे हैं कि उधर चलेगा, तो हाँ सर चलिए ना। तो तुम कुर्सी पर से उखाड़ा था तेजस्वी का पर्ची, तो सर आप मैनेज कर लीजिएगा ना, आप चलिए ना सर, आपके पीछे पीछे तो हम आइए ना हैं। आप देखिए ना, लगातार कैदी नंबर 3351 कहवाते नीतीश कुमार ना है। क्या मजाल है कि कोई कुछ बोल दे नीतीश कुमार के बिना। नीतीश कुमार को नहीं मालूम होता होगा, उनके पास जाकर लोग नहीं कहता होगा कि अरे देखिए ना नीरज कुमार दिन भर में 21 बार कहता है कि कैदी नंबर 3351। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की होती है, और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। इसके अलावा क्या सच में नीतीश कुमार की पार्टी बिखरने लगी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जब आप खोजने चलते हैं तो आपको मेरा एक दिन पहले का पोस्ट याद होगा, और उसका एक्शन रिएक्शन कितना जल्दी हुआ ये भी आपको याद होगा। मैंने पिछली खबर में बताया था जी। उसका एक्शन रिएक्शन ये हुआ कि 12 घंटे में वो एक्ट देखने को मिला। अशोक चौधरी का रिप्लेसमेंट, ललन सिंह का रिप्लेसमेंट, आरसीपी का रिप्लेसमेंट, ये सभी रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार ने खोजा जरूर, लेकिन उल्टा पड़ गया, सारे लोगों को फिर से बहाल करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार को अपने ही फैसले पर फिर से बदलना पड़ा है। पलटना मत कहिएगा, पलटने का मतलब दूसरा होता है। पलटना कहिएगा तो नीतीश कुमार खिसिया जाएंगे, कहीं अगर इधर पलटने का शब्द सुन लिए ना वो, अच्छा पलटा भी जाता है, तो याद यहाँ आया ना तो बस सीधे देखिएगा कि दूसरे दिन उधर जगह थाम लिए, इसलिए कि जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं मनाने जी कि सर सब ठीक है ना। 3 महीना तक देखिएगा सरकार बनी है ना, 5 महीने का एक टेन्योर है जी। जब तक इन 4-5 राज्यों का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक भारतीय जनता पार्टी हरदी गुर्दी बोलते रहेगी। हरदी गुर्दी, हाँ हरदी गुर्दी अपने से जानते हैं। कभी कभी आप देखें किसी तोता को खूब सीताराम सीताराम करता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, पिंजरा से नहा धोला के फिर रखा जाता है, तो वो अपने पिंजड़वा खोल के घुस जाता है। उसका आदत हो गया है। नहीं कहीं देखिएगा ना, रोड के किनारे भी देखिएगा वो पर्ची निकालने वाला तोता होता है। जैसे वो गेट खोलता है ना तो निकलता है बाहर, पर्ची निकालता है, ऐसे करके निकालेगा पर्ची, और फिर जाकर के वो अपने घोंसला में घुस जाता है, उस पिंजरा में घुस जाता है। तो वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कब तक पिंजरा में बंद रहना है। नीतीश कुमार की ये पूरी की पूरी कहानी और भाजपा की लाचारी सारा स्पष्ट नज़र आ रहा है, सामने सामने नज़र आ रहा है। नहीं तो आपके पास सारा साधन मौजूद हो, एक लाइन से आपके यहाँ गाड़ी लगी हुई हो और आप पैदल चलिए, तो आपको 2 ही बात में लोग कहेंगे, या तो कहेंगे मूर्ख है ना तो कंजूस है, और नहीं तो इसको गाड़ी हमने चढ़ने का क्षमता नहीं है। बिल्कुल गाड़ी तो रख लिया है, तेल भराने का क्षमता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट करती है, नीतीश कुमार से दूर भी रहती है, तो देखिएगा नीतीश कुमार को घेरने में या उनको हमला करने में बड़ा कंजूसी बरता जाता है। यही काम तेजस्वी यादव भी करते हैं। यानी नीतीश कुमार ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार, अपना दावेदार किसी को बनाया ही नहीं है। न ही वो विरासत की कभी बात करते हैं और न ही उत्तराधिकारी दावेदारी की बात करते हैं। बिल्कुल कहते जरूर है कि अरे मेरे बात तो यही लोग ना हैं। इस लाइन में देखिएगा ऊपर से ज़्यादा करीब 12 को नाम तो बहुत नाम अंगुली पर गिना जाएगा। जी, 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 जी। अब जो स्थिति है अंतिम समय में कि कहीं ना कहीं एक लंबी फहरिस्त दावेदारों की है, उसमें कितना लोग का लाट टपक रहा है कि ई मिठाई हमरे भेटाई। कई लोग हैं कि ई मिठाई हमरे भेटाई। जैसे नहीं आप देखिएगा, कभी कभी आप देखिएगा कि जलेबी के दुकान में आप जाइए, हम लोग आज जलेबी खाए भी थे, शाम में तो जलेबी के दुकान पर आप जाइए
तो कहीं कहीं जलेबी की दुकान में मेला उला में आप देखिएगा कि वो बड़का जिलेबी छानता है और उसको ऐसे धागा में बांध करके ऐसे टांगता टांग है। देता है। अब उस बड़का जिलेबी को देख करके आप देखिएगा कि लोग धीरे धीरे करके उस दुकान की तरफ आते हैं। बिल्कुल। स्वाद चाहे जैसा भी हो, जैसा हो। लेकिन जिलेबी बड़का नजर आता Attractive है, लगता है। अट्रैक्टिव लगता है। नीतीश कुमार ने वो रास्ता बना के रखा, अख्तियार करके रखा है। और नीतीश की विरासत पर नज़र चाहे जिसकी भी हो वो होनी चाहिए, क्योंकि लालू की विरासत पर किसी की नज़र नहीं हो सकती है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बिल्कुल। अब बची हुई है नीतीश की विरासत, और नीतीश की विरासत के लिए उत्तराधिकारियों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे पीछे खड़ी भाजपा आज भी इंतजार इस इंतजार में है कि टपकेगा तो हम भी छानेंगे, हम भी खाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कभी कभी जीभ लगा करके चिराग पासवान चाट लेते हैं उसको, कभी आप देखिए जीतन राम मांझी चाट लेते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा चाट लेते हैं, मुकेश सहनी तक चाटने के लिए तैयार हैं। बीच में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी चाट लिए हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में तो कहा, भाजपा के बारे में नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा है कि ये हमारे बात देखेंगे। बाकी सबके बारे में उन्होंने कहा है, सबको नंबर 2 बनाया है, प्रशांत किशोर तक को नंबर 2 बना दिया है, लेकिन भाजपा को सबसे पीछे खड़ा रखा है। और ये भाजपा की सबसे बड़ी नाकामी, हार भी कह सकते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत होने के बाद उस पहाड़ की तरह है, उस ऊंट की तरह है। जब ऊंट को लगता है कि हमसे ऊंचा तो कोई नहीं है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है ना, तो उसको भी अपने ऊंचाई का अंदाजा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि अरे हमसे भी कोई ऊंचा है। नीतीश कुमार इतने ऊंचे हैं कि उनके सामने जाने पर सभी बौने हो जाते हैं। और बात उत्तराधिकार की हो तो नीतीश कुमार ऐसा ना जलेबी की तरफ, जलेबी ऐसा ही नहीं था, टेढ़ा कर दी जलेबी ऐसा ही नहीं था, वो जिलेबी उस विरासत की तरफ उझुराया हुआ भी था। तो इसीलिए जिलेबी का नाम हम लिए थे, जिलेबी डुअल अर्थ में था। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि भाजपा लाचार है, इससे आप नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार विरासत और विरासत के लिए जो उनका लिख करके जाएंगे वसीयत, वो नहीं लिखाएगा। ऐसा वकील नहीं बना है, भले पीके शाही उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हों, लेकिन उनके पास भी नीतीश का वसीयत लिखने का पावर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार लिखने ही नहीं देंगे वसीयत, तो आप लिखिएगा क्या। तो विरासत का मामला फंसता हुआ नजर बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा। चलिए देखिए, तो इसी बात की चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार ने इसे अझुरा दिया है। विरासत किसे मिलेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कोई तीसरा मौके का फ़ायदा उठा लेगा, ये भी कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर भारत लाइव पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।